हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बच्चों का जो टाइम टेबल होता है वो क्यों फेल हो जाता है। इसका भी एक रीज़न होता है। अब वो क्या, अधिकांशतः बच्चे क्या है, जो सब्जेक्ट होते हैं उनको सब्जेक्टों को किस में कन्वर्ट करते हैं, वो घंटों में। 2 घंटा मैथ लगाने, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ने, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ने, 1 घंटे हिंदी पढ़नी है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। टाइम टेबल ऐसे भी नहीं बजाए, इसी के कारण वो फेल हो जाते हैं। 4 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता है बंदा। अगर 4 घंटा पढ़ेगा उसको बोरिंग महसूस होने लगेगी, और जब वो 4 घंटा नहीं पढ़ पाएगा तो मेन चीज़ है कि जो पढ़ रहा है उसको क्लियर नहीं होगा, पढ़ता जाएगा और साइड से निकलता भी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है बेटा। अगर शायद आप अपने टाइम को एक दिन के हिसाब से, जैसे स्कूल में कितने 8 महीने तो पढ़ाई होती ही होती होगी। 8 नहीं मानो, 6 महीने मान लो, 6 महीने से तो कम नहीं होती है। 6 महीने में आप काउंट कर सकते हो कि दिन कितने हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर एक सब्जेक्ट से अगर आपने 2 ही टॉपिक लिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, अगर 2 टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हो, सुबह 2 शाम को, तो कितने हुए दिन में? 4 हो गए। अगर वही टाइम टेबल सारे सब्जेक्ट को दे दो कि हमको सिर्फ 2-2 टॉपिक क्लियर करने हैं, अगर आप 2-2 टॉपिक क्लियर करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका रेशियो आगे बढ़े ना, बढ़ेगा। और बात ये आती है क्योंकि लड़का क्या सोचते हैं बच्चे कि आज कर लें, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों 100% हो जाएगा। यही नेगेटिव पॉइंट है। चलो आज आ गया, चलो कल से हम 100% करेंगे ही करेंगे। ये नहीं करना। अगर जो करना है तो आप कर चलिएगा, रुकिएगा नहीं। अब क्यों? क्योंकि कल तो कभी आने वाला नहीं है, और ना कल किसी का आता है। जो आज टाइम है उस टाइम को देखो, उस टाइम की कीमत कितनी है। आप नोट कर लीजिए एक बात कि जो पॉइंट होते हैं बेटा, आप 2-2 टॉपिक हर सब्जेक्ट के ले लीजिए। 100% ऐसा नहीं होगा कि आपका रिजल्ट अच्छे से नहीं जाए और आपको जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर नहीं हो जाए। अगर एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट या 10 मिनट पढ़ते हो तो आपको 2 करने के लिए 20 मिनट या 25, हम कह रहे हैं आधा घंटा मान लीजिए। ऐसा नहीं कि आधे घंटे में 2 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर सको। अगर 1 घंटे टाइम दे रहे हो तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, 4 इस टाइम हो रहे हैं, 4 उस टाइम। एक सब्जेक्ट के अगर शायद आपने 4 ही क्वेश्चन कंप्लीट किए या 4 टॉपिक क्लियर किए, तो ऐसा नहीं है बेटा कि आपको कुछ आगे दिखने को मिलेगा। 100% है। और ये बच्चे करते हैं, करने वाले करते हैं तो उनका रिजल्ट भी अच्छा जाता है, और ना करने वाले तो बस वही है, टाइम टेबल लिखते रहते हैं कि आज हमको इतने घंटे पढ़ने, इतने घंटे, 4 घंटे सुबह पढ़ना है, 4 घंटे शाम को पढ़ना है। आप 4 बजे कुछ बच्चे जागते हैं, 4 बजे जागते हैं, जाग करके तुरंत पढ़ने लगते हैं और कुछ टाइम तक पढ़ते हैं, फिर इसके बाद वो क्या है, फिर सो जाते हैं। अगर आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, पानी पी लीजिए, मुंह धुल लीजिए, ये सारी चीज़ें करके, ताकि आपका जो माइंड एकदम एक्टिव हो जाए, नींद ना आए, फिर आप पढ़ने के लिए बैठिएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको क्लियर ना हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यही सारी चीज़ें होती हैं, यही एक टाइम टेबल का दिक्कत आ जाती है, बिगड़ जाते हैं। और अगर शायद इन सारी चीज़ों को आप लेकर के चल रहे हो, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया, चलो ठीक है, हाँ सब्जी करेंगे, कल से करेंगे, कल से नहीं। कुछ चीज़ें अपने अंदर आप झांक करके दो, देखो। आप पढ़ रहे एक स्टूडेंट हो, हर टीचर की शक्ति है। आप जानते हो कि जो गांव का प्रधान होता है उनकी शक्ति कौन होती है? प्रजा, जनता। और हर अध्यापक की शक्ति कौन होती है? स्टूडेंट की ऊर्जा कुछ अलग ही होती है। तो आप कुछ अपने आप को समझिएगा। पढ़ने के लिए तो बहुत पढ़ते हैं, 4-4, 6-6 घंटे पढ़ते हैं, 10-10, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का कोई रिजल्ट थोड़ा मिलता है।
आप पढ़िएगा, इतना पढ़िएगा बेटा कि जितने आपको क्लियर होते जाए। ज़रूरी नहीं कि 4 घंटा लगे रहो, 2 घंटा लगे रहो, 3 घंटा रहे, जितना समझ में आए। अगर आप एकाग्र मन से पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आप आगे बढ़ेंगे। और अगर सर पढ़ने के लिए तो चाहे 4 घंटा 6 घंटा लगे रहो, तो उससे कहीं कुछ नहीं होता। यही सारी चीज़ें बातें हैं बेटा कि आप अगर शायद इन चीज़ों को आप समझेंगे और करेंगे, समझ करके उन पर करो, तब तो ठीक है, आपको कुछ आगे मिलेगा। नहीं, अगर आपने सुन लिया, देख लिया, तो इससे कहीं कुछ नहीं होता। जानते लोग हर चीज़ है लेकिन उसको करते नहीं, और जो लोग बेटा करते हैं 100% ऐसा नहीं कि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं जाता है। यही सारी चीज़ें हैं बेटा, ठीक है आप लोगों को। और अब अपने टॉपिक में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अब टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, क्योंकि कुछ बातें होती हैं कि आपको, अगर आपका मोटिवेशन ठीक है, सही है, आप कुछ रूल वगैरह जानते हैं, समझते हैं, अगर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप आगे बढ़ेंगे। यही मेरा कहना है कि टाइम टेबल भी करो तो अपना एक अपने स्तर से कि हाँ हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हम कितना कवर कर सकते हैं, कितना नहीं। ठीक है, थैंक यू, ओके, जय हिंद।